राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम माघ मास का 12वां अध्याय सुनेंगे, तो चलिए हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। महाराजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से अति आदर पूर्वक कहा, हे महर्षि, मुझे माघ मास के स्नान के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए, मेरी जिज्ञासा शांत करिए। सूत जी बोले। महाराज दिलीप की उत्कंठा शांत करते हुए वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, वेदों में जल को नारायण स्वरूप माना है। समस्त ग्रहों में सूर्य देव सर्वोत्तम है। इसी प्रकार माघ मास सर्वोत्तम पवित्र मास है। माघ मास में सूर्य मकर राशि पर स्थित रहता है, अतः उस शुभ योग में जल में स्नान करना अति पुण्यदायक है। यदि इस योग में कोई दरिद्र अथवा निर्धन व्यक्ति 3 दिन भी स्नान कर ले तो उसकी निर्धनता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। यदि निर्धन व्यक्ति कुछ दान भी दे तो अति उत्तम है। संपन्न व्यक्ति माघ मास में 3 दिन पवित्र नदी में स्नान कर ले तो अवश्य ही दीर्घ आयु को प्राप्त होता है। माघ मास की समस्त तिथियां मोक्षदायिनी होती हैं। इन तिथियों पर स्नान करने से पापों का नाश होता है तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ मास में व्रती को चाहिए कि नगर के बाहर नदी, तालाब अथवा कुएं पर स्नान करके तथा ईश्वर का जाप करे। अपने कल्याण के लिए ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देना चाहिए तथा भोजन कराना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, धृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि में न तपे, ब्राह्मणों को भोजन कराए और उनको दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करे। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इस स्नान का मुझे फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गो के दान का फल पाता है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की थी। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान करने का महत्व भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगा अभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी कैचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मत्स्यगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, धरताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरा गण और सब पितृ मनुष्य गण, कलयुग में गुप्त और सतयुग में प्रत्येक सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान
स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कंचन मालिनी ने स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था और उस राक्षस को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। सहस्रा अर्जुन ने प्रश्न किया कि कंचन मालिनी कौन थी तथा वह राक्षस कौन था। कृपा मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। माघ मास का 12वां अध्याय समाप्तम। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।